अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वक्त में कुछ आमदीद। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारे तेजस की तबाही इस वक्त इंडियन मीडिया पर मौजूए बहस बनी है। कहीं इस तैयारे की तबाही में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए इस तैयारे के जो सिस्टम्स हैं उसको जैम करने के इल्ज़ामात सामने आते हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ से GPS जैमिंग और स्पूफिंग की जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और कहीं अमेरिकन CIA के ऊपर जिम्मेदारी आयद की जा रही है कि जनाब अमेरिका से चूंकि इस तैयारे के इंजन आते हैं और इन इंजन्स के अंदर CIA ने इंडिया को नाकाम बनाने के लिए और अपना दिफाई साजो सामान अमेरिका की तरफ से इंडिया को बिकवाने के लिए जनाब इसके इंजन्स को किसी तरीके से मैनिपुलेट किया था। और इसकी वजह से ये जो पै दर पै हादसे तेजस के सामने आ रहे हैं, ये इसी की बुनियादी वजह है। अलबत्ता जितने मुंह उतनी बातें, इस वक्त तो इंडियन मीडिया की यही सूरत हाल है। अलबत्ता एयरफोर्स और एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अहम और सरकर्दा अफराद ने इस हादसे में पायलट और तैयारे दोनों के इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराया है। तैयारे की मेल फंक्शनिंग के ऊपर भी मुख्तलिफ जो आरा हैं वो सामने आ रही हैं और पायलट की तरफ से जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं। अगरचे इंडियन एयरफोर्स ने इस हादसे की तहकीकात का ऐलान किया है और अब तक सामने आने वाली रिपोर्ट्स में इस बात का इशारा मिल रहा है कि दुबई एयर शो में तेजस का जो हादसा है अफसोसनाक, उसमें तैयारे की खराबी और पायलट की नाकामी दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। पहले ये देखते हैं कि तेजस तैयारा है क्या, इंडिया इसको अपना एक फ्लैगशिप मंसूबा क्यों करार देता है, ये तैयारे के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कौन कौन से एतराज़ात सामने आए थे। एक तवील अरसे से ये जो तेजस मंसूबा है ये अभी तक पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंच पाया। दुबई एयर शो में क्या हुआ था, दुबई एयर शो में इस तैयारे के साथ कौन कौन से ऐसे वाकयात थे जो मुसलसल पेश आ रहे हैं और इस तैयारे की तबाही की वजूहात क्या हैं और पायलट इस तैयारे की तबाही का कितना जिम्मेदार है और अमेरिकन CIA के ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इसका जायजा लेते हैं। ये जो तेजस का मंसूबा है इंडिया की तरफ से, ये इनफैक्ट इंडिया ने ये जो जंगी तैयारों का मैदान है इसमें अपने कदम जमाने के लिए ये एक फ्लैगशिप मंसूबा शुरू किया था। और जिस वक्त ये मंसूबा शुरू किया गया था इंडियन मिग्स को उड़ते हुए ताबूत कहा जाता था, क्योंकि मिग्स के जो हादसे थे और उन हादसों में पायलट्स की इमवात की शरह बहुत ज़्यादा थी और इंडियन एयरफोर्स को इस बात का बखूबी एहसास हो रहा था कि उन्हें सूनर और लेटर मिग्स को अपने जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उसमें से निकालना होगा। और इस वजह से इंडिया ने इस मंसूबे को अपनाया और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को तेजस तैयारे तैयार करने का टास्क जो है वो सौंपा गया। ये सिंगल इंजन और सिंगल पायलट जहाज है और इस जहाज के बारे में ये बात कही जाती है कि ये वजन में हल्का जहाज है और इस जहाज को तेजी के साथ जो मनूवरेबिलिटी है उसके लिए डिजाइन किया गया था और ये हाई एल्टीट्यूड पर प्रवास कर सकता है। 4.5 जनरेशन का ये मल्टी रोल जहाज है। मल्टी रोल तैयारे का मतलब ये है कि ये एयरफोर्स के लिए भी और नेवी के लिए, यानी दोनों फोर्सेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एयरफोर्स के लिए इस तैयारे की अभी तक जो डिप्लॉयमेंट है बाज़ाब्ता तौर पर वो शुरू नहीं हो सकी। अलबत्ता इंडियन एयरफोर्स ने तेजस को अपनी एक्टिव सर्विस में शामिल भी कर रखा है। अलबत्ता ये जो नेवी के लिए तैयारे हैं ये अभी जो है वो अपनी तैयारी के मराहल में है और ख़ास तौर पर इसको INS विक्रम आदित्य और INS विक्रांत दोनों के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया गया था। अच्छा, ख़ास बात यह है कि इस तैयारे की कीमत 550 करोड़ रुपए रखी गई है और ये 550 करोड़ इंडियन रुपीस हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपनी कॉस्ट के एतबार से ये तैयारा बाकी अपनी जो दीगर रेंज है 4.5 जनरेशन तैयारों की उससे ज़्यादा महंगा है। अच्छा, इस तैयारे की के लिए बताया ही जाता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने 50% पुर्जाजात जो हैं वो मुकामी तौर पर तैयार किए, जबकि इसका जो इंजन है, तैयारे का जो इंजन है वो अमेरिका से इंपोर्ट
इंपोर्ट किया जाता है और अमेरिका से इंजन आकर इस तैयारे में लगते हैं। और यही वजह है कि CIA के ऊपर इस बात के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि CIA ने इंडिया के इस फ्लैगशिप मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए फॉल्टेड इंजन्स इंडिया को प्रोवाइड किए हैं, ताकि इंडिया जो है वो अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री के लिए मुस्तकबिल में थ्रेट के तौर पर सामने ना आए। ये इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर इल्जामात अमेरिकन CIA पर आयद किए जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर तो इल्जामात आयद करना अब एक रूटीन की बात है, उसको तो अहमियत देने का फायदा कोई नहीं। अलबत्ता अमेरिका को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहराना ये यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इससे पहले भी जैसलमेर में एक प्रैक्टिस के दौरान, यानी जब ये तैयारे अपने आजमाइशी परवाज़ों के ऊपर थे, तो तेजस का एक हादसा पहले भी रूनुमा हो चुका है। अलबत्ता उस वाक़े में जो तेजस का पायलट था वो अपने आप को इजेक्ट कराने से, यानी तैयारे से इजेक्ट होने में कामयाब हो गया, जबकि बदकिस्मती से कैप्टन निमन जो है वो दुबई एयर शो में वो इस तैयारे से अपने आप को इजेक्ट नहीं करा सके। अच्छा, वो जो तैयारा जैसलमेर में गिर के तबाह हुआ था वो इंजन फेलियर की वजह से तबाह हुआ था। अब अगर आप मौजूदा सूरत हाल को देखें, दुबई एयर शो के ऊपर देखें, तो वो इस वाले से इस वक्त मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर मौजूद हैं, जहां पर मुख्तलिफ जो आई विटनेसेस हैं उनके बयानात भी मौजूद हैं, और एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अहम और सरकर्दा जो अफराद हैं वो भी इस हवाले से मुसलसल अपनी आरा का जो है वो इजहार करते हुए नजर आए हैं। ख़ास तौर पर ये जो तेजस है इसके जो तकनीकी नकाइस हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ माहिरीन ने बात की है और 5 ऐसी वजूहात बयान की हैं जो इस तैयारे हादसे की, यानी दुबई एयर शो में तैयारा हादसे की जो वजूहात हैं वो सामने आती हैं। उसके अंदर पहली जो वजह ये जो माहिरीन हैं उन्होंने बताई है वो इंस्ट्रूमेंटेशन फेलियर है, तैयारे की हालत का गलत अंदाज़ा लगाना। यानी आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले मुख्तलिफ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और इनसाइट के प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ इस खबर को शेयर किया था कि दुबई एयर शो में जो लीकेज है तैयारे के इंजन ऑयल की वो सामने आई थी, और इंडियन एयर फोर्स के लोगों ने उस लीकेज के नीचे ये जो शॉपिंग बैग्स हैं ये रखे हुए थे ताकि वो जो ऑयल गिर रहा था उसको ये जो बैग्स हैं इसमें रखा जाए और बाद में ये देखा जाए कि जनाब ये जो ऑयल है इसके अंदर कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी जो तैयारे में से बाहर आ रही थी, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके। इंडियन एयर फोर्स ने ऑयल लीकेज की तरदीद की है और इंडियन एयर फोर्स का ये कहना है कि यहाँ से कंडेंस्ड वाटर उसको निकाला जा रहा था जो कि उसके कूलिंग सिस्टम के लिए मौजूद था, और उसको निकालना उनका मानना है कि ये इस काम के लिए ज़रूरी है। अलबत्ता ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन फेलियर है इसकी एक से ज़ायद मरतबा ये जो तेजस तैयारा है इसमें इसकी जो खामियां हैं वो सामने आई हैं, और ये बात कही जाती है कि तैयारे की हालत का गलत अंदाज़ा लगाना इनफैक्ट आलात में ख़राबी का जो है वो उसकी बुनियादी वजह होती है, जैसे एल्टीट्यूड इंडिकेटर्स या हॉरिजॉन जायज़ा लेना। ये अगर ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं ये ख़राब हों तो सख्त मनूवर के दौरान इनके फेल होने से पायलट को गलत सिमत का एहसास होता है, जिससे ओवर स्पीड या डाइव हो जाए। यह पायलट की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की कमज़ोरी है, लेकिन पायलट की तरबियत में ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना, उसको शामिल ना करना उसकी तरबियत के अंदर इस तरह के इश्यूज़ को, तो ये इनफैक्ट पायलट की ट्रेनिंग के अंदर भी एक कमज़ोरी का जो है वो उसका एहसास दिलाता है। दूसरा है कंट्रोल सर्विस की नाकामी। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ जो कंट्रोल सर्विस पायलट का जो कॉकपिट है वो इनफैक्ट उसको जो पूरे के पूरे जहाज़ की सिचुएशन को फ्राहम करता है। तेजस तैयारे के कॉकपिट की ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ये जो कॉकपिट है इनफैक्ट ये F-16 और GF-17 थंडर तैयारों से मिलता जुलता ही कॉकपिट है। यहाँ पर मुख्तलिफ डिस्प्लेज भी मौजूद हैं, और चूंकि ये सिंगल सीटर
طیارہ ہے, لہٰذا پائلٹ کے پاس جو ہینڈلز ہوتے ہیں اس کے دونوں ہاتھوں میں, ان دونوں ہاتھوں میں موجود کنٹرولز ہی طیارے کو آگے لے کے جانے, پیچھے لے کے آنے, اس کو منوور کروانے, ہائی الٹیٹیوڈ پہ لے کے آنے, نوز ڈائیو کرنے, اس طرح کی تمام چیزیں, یا ڈاگ فائٹ کے اندر طیارے کو لاک کرنا اور ہٹ کرنا, کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہے, یہ تمام تر چیزیں اس کے کنٹرول سرفیس میں شامل ہوتی ہیں. اور اگر کنٹرول سرفیس میں جو کہ اس کو کاکپٹ ماؤنٹڈ یہ موجود ہوتا ہے, ہیلمٹ ماؤنٹڈ یہ بعض ڈسپلیز بھی ہوتے ہیں, تو اگر اس میں کسی جگہ پر خرابی آ جائے اور کنٹرول پھر جو ہے نا وہ انفیکٹ وہ پائلٹ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اور اس میل فنکشننگ سے بھی جو کیلکولیشن ایررز ہیں وہ سامنے آتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے انجن یا پاور پلانٹ کی خرابی, اور یہ اس حادثے کی ایک بنیادی وجہ ماہرین اس کو قرار دے رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آئل لیکیج ہے اس پر اگرچہ انڈین ایئر فورس نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, لیکن مختلف ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ واقعتاً تیجس کے اندر یہ پرابلم انڈیا کے اندر بھی دیکھی گئی ہے, جہاں سے اس کی آئل لیکیج کی جو شکایت ہیں وہ انڈین ایئر فورس نے یہ جو طیارہ ساز کمپنی ہے HAL, اس کے سامنے بھی اس نقطے کو رکھا تھا اور تکنیکی خرابیاں دور کرنے کی ہدایت کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک جو تیجس ہے اس کو انڈین ایئر فورس میں اگرچہ شامل تو کر لیا گیا ہے, لیکن اس کا ابھی کوئی فل فلیج اسکواڈن جو ہے وہ انڈین ایئر فورس کے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ جو انجن فیلئر یا پاور پلانٹ فیلئر ہے یہ عمومی طور پر ورٹیکل چڑھائی کے دوران سامنے آتی ہے, اور یہ باقی دنیا کے طیاروں میں بھی اس طرح کے ایشوز موجود ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ورٹیکل چڑھائی آتی ہے تو انجن جیم ہو جاتا ہے یا سٹال اور سپن کا سبب بن جاتا ہے. فیول سسٹم میں ویپر لاک, آئل پریشر میں کمی اور فیول پمپ فیل ہونے کے جو نقائص ہیں یہ بھی سامنے آ جاتے ہیں, اور ایسی صورتحال میں پائلٹ کو جو ہے وہ اچانک طیارے کا کنٹرول کھونا پڑ سکتا ہے. تیجس کے GEF 404 انجن میں ایسی شکایات پہلے بھی سامنے آئی تھیں. اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے ہائی سپیڈ ایرو ڈائنامک فیلئر, اور یہ بھی جب طیارہ مختلف مینیورز کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں کئی مرتبہ وہ اوور سپیڈ ہونے کی وجہ سے ایک شاک ویو ڈیولپ ہوتی ہے, جس سے کنٹرول سروس سٹال ہو جاتا ہے, کنوپی الگ ہونے سے ڈریگ بڑھ جاتا ہے طیارے کا, جو انسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے. پائلٹ کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سپیڈ لیمٹس کی خلاف ورزی کر بیٹھے یا وارننگ سگنلز کو اگنور کر دے, اور اسی طریقے سے سٹرکچر فیلئر بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہے. البتہ جہاں تک پائلٹ کا ایشو سامنے آتا ہے تو پائلٹ کی بھی چند غلطیاں اس سارے عمل میں سامنے آئی ہیں, اور مختلف جو ماہرین ہیں خاص طور پر جنگی طیاروں کے پائلٹس, ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت اس طیارے کی یعنی تیجس اپنی ایئر شو کے دوران منیور کر رہا تھا, کیونکہ تقریباً اس کی 7 سے 8 منٹ کی ٹوٹل فلائٹ پیریڈ رہا ہے تیجس کا, اور اس دوران جہاز نے نیگیٹو جی منیور کیا ہے. نیگیٹو جی منیور کا مطلب یہ ہے کہ جی سٹینڈز فار گریوٹی. نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گریوٹی کی فورس کو غلط ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے اپنی منیور کو زمین کے بہت قریب لا کر, یا وہ الٹیٹیوڈ جو وہ بلندی جو درکار تھی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے نیگیٹو جی منیور کیا, اور اس نیگیٹو جی منیورنگ کرتے ہوئے یہ جو طیارہ ہے وہ اپنی جو ریکوائرڈ ہائٹ اور ریکوائرڈ سپیڈ دونوں پر نہیں تھا, اور یہ جو نیگیٹو جی منیور کرتے ہوئے اس کا جو الٹیٹیوڈ ہے وہ کم ہو گیا, اور الٹیٹیوڈ کم ہونے کی وجہ سے طیارے کی ریکوری ممکن نہیں ہوئی. اور اگر آپ یہ جو سوشل میڈیا پر اس طیارے کی تباہی کی فوٹیج اگر آپ اس کو دیکھیں تو جس وقت یہ طیارہ اپنی منیور کر رہا تھا اور نوز ڈائیو کی سچویشن پر آیا تھا, یہاں پر آ کر اس پوزیشن پر آ کر اس کی جو یہ جو گریوٹی پل تھی اس کے لیے وہ بہت زیادہ ہو گئی, اور طیارہ اس پل سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پایا. اچھا, اس منیور کے لیے مناسب ایئر سپیس اور حفاظتی بلندی کا تعین ضروری ہوتا ہے, مگر یہ کل والے واقعے میں ایسا محسوس ہوا کہ بلندی کم تھی یا رد عمل کے لیے وقت
कम था और मनूवर का, इसका मतलब यह है कि मनूवर का इंतखाब और उसके लिए महफूज बुलंदी का फैसला पायलट की जो जिम्मेदारी थी करना, वो इसके अंदर चूक गया और उससे इस हवाले से गलती हो गई। हादसे से पहले पायलट ने एंगल ऑफ अटैक यानी जहाज की गर्दिश की हालत में तवाजुन खोया। जैसे कि रिपोर्ट में कहा गया है, द एयरक्राफ्ट लॉस्ट कंट्रोल व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ नेगेटिव जी टर्न एट एन एक्सट्रीमली लो एल्टीट्यूड। ये इब्तदाई रिपोर्ट के अंदर ये जुमला मेंशन है जो इस बात का इजहार करता है कि या तो तैयारे के एल्टीट्यूड के हवाले से जो उसकी स्क्रीन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आ रही थी, या वो इंफॉर्मेशन मैल फंक्शनिंग की वजह से गलत हो गई, या पायलट ने जो है वो एल्टीट्यूड के हवाले से अपने जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसके तहत उस वार्निंग को या उस सिग्नल को कतई तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। मजमूई तौर पर ये नुक्ता नज़र सामने आ रहा है कि पायलट ने शायद मैन्यूवर की नौयत, बुलंदी, रफ्तार और हिफाजती मार्जिन का हिसाब ठीक से नहीं किया, यानी फैसला अमल या वक्त पर दुरुस्त रद्द अमल नहीं दे सका, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। अब जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो वाक़तन एक अफसोसनाक वाक़या है और इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जो पायलट उसके अहले खाना हैं उनसे तो यकीनी तौर पर जो है वो हमदर्दी का इजहार किया जाना चाहिए। अलबत्ता ये जो इंडियन एरोनॉटिकल कंपनी है हाल, जिसने ये तैयारा बनाया है, मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें इस तैयारे के जो तमाम फंक्शंस हैं उसका बारीक बीनी के साथ जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही तैयारे को क्लीन चिट मिलती रही उड़ने के लिए तो ये भी इंडिया के लिए मिग्स के बाद एक नया उड़ता ताबूत साबित होगा, और ऐसा होना यकीनी तौर पर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अलबत्ता इसके नतीजे में इंडियन पायलट्स और इंडियन एयरफोर्स दोनों को भी मुस्तकबिल की जंगों में शदीद नुकसानात उठाने का जो है ना उसको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की इक्विपमेंट के साथ अगर आप एक्टिव वॉर में जाएंगे तो फिर नाकामी यकीनी तौर पर नविश्ताए दीवार ही होगी। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.